पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि अश्विन जो है वो रीना के साथ, वही रीना जो कि अश्विन के लिए अच्छी नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रही है और जिसे उसने बारिश की रातों में एक दिन मुंबई में सेफली घर पहुंचाया था। रीना उसके लिए अच्छी नौकरी के लिए सारे प्रयास कर चुकी है और अब वो अश्विन को कह रही है कि मैंने अपनी ओर से सारा प्रयास जो होता है शुरुआत का कर दिया है, अब तुम अच्छे से इंटरव्यू दो और अच्छे से इंटरव्यू दोगे तो ज़रूर तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। इस पर अश्विन जो है उसे उसके इस सहयोग के लिए थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ पुष्पा शीतलवाड़ से धमकी मिलने के बाद कि वो उस डिज़ाइन को अब इस्तेमाल नहीं कर सकती है, फिर से एक बार कलावती बहन का पटोला रिपेयर करने के लिए जुगल के दिए हुए हादसा को निकालती है और उस पर फिर से प्रयास करने लगती है। और तभी उसे जुगल की कही कुछ बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसने भी अपनी पत्नी के साथ पटोला के लिए मुहिम चलाया था और किस तरह से वो चाहता था कि मेरे पिताजी का और उसके गुरुजी का ये कला बचा रहे पाटन में, रानकी गांव में। लेकिन वो किस तरह से उसकी पत्नी और बच्चे ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर इस मुहिम को बीच में ही छोड़ देता है। अभी पुष्पा इन बातों को सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे दीप्ति आती है और कहती है कि माँ आप क्या सोच रही हैं। वो कुछ जवाब देती दीप्ति का, तब तक कलावती बहन का फ़ोन आ जाता है और बार बार फ़ोन बजने पे दीप्ति उसे उठाने के लिए कहती है तो पुष्पा फ़ोन उठाती है और फिर से कलावती बहन वही बात कहती है कि मुझे कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और कल किसी भी हालत में मुझे वो पटोला चाहिए। तो पुष्पा काफ़ी तनाव में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उनको वादा करती है कि 101% कल आपको आपका पटोला मिल जाएगा। फ़ोन वो रखती है, लेकिन वो दीप्ति से कहती है कि मैंने कलावती बहन से वादा तो कर लिया है दीप्ति, लेकिन अब मैं ये पटोला दूंगी कैसे। ये शीतलवाड़ ने मुझे ऐसा फंसाया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके इस दांव पेच से, इस चाल से कैसे बाहर निकलूँगी। तो इस पर दीप्ति कहती है कि आप घबराइए नहीं माँ, मैं, चिराग, अश्विन, राशि सभी मिलके कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद ये चारों मिलकर एक पर एक सबूत जुटाने में लग जाते हैं। कॉपीराइट क्लेम आदि से जुड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन, डिजाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ लीगल बातों को समझने के लिए वो आमिर अली जी से भी बात करती है, अश्विन भी बात करता है। उसके बाद वो मनीष जी से यानी कि अपने पापा से भी बात करती है और इस तरीके से ये चारों यानी कि अश्विन, चिराग, दीप्ति और राशि कई प्रकार के ऐसे सबूत जुटाते हैं। और इधर एक चीज़ और दिखाया गया है कि चिराग इस काम में जो मनोज सर हैं उसके सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उनसे भी बोलता है और वो भी मदद करने की बात करते हैं। और ये चारों यानी कि दीप्ति, राशि, चिराग, अश्विन, ये चारों दिन रात एक करके ऐसे ऐसे सबूत जुटाते हैं जिससे कि शीतलवाड़ जो है आगे उस पर कुछ कह ही नहीं पाए। और दूसरी तरफ पुष्पा फिर से कलावती बहन के साड़ी के ऊपर दूसरा मोटिव यानी कि दूसरा डिजाइन बनाने के लिए प्रयास कर रही है और उसकी आंखें थक चुकी हैं, सोच सोच के तनाव से दिमाग भी थक चुका है, लेकिन वो निरंतर इस काम में लगी हुई है। वो फिर से उस साड़ी को बच्चों को दिखाती है तो बच्चे यानी कि दीप्ति, अश्विन, चिराग, राशि उससे कहते हैं कि मम्मी तू घबरा मत, हमने बहुत सारे सबूत को जुटा लिया है, अब हम तेरी ओर से उस शीतलवाड़ के पास जाएंगे और तूने जो डिजाइन कलावती आंटी के पटोले पर बनाया है उसे वापस लेके आएंगे। तो पुष्पा बहुत ही भावुक हो जाती है और वो कहती है कि जब तुम लोग मेरे साथ हो तो ज़रूर मैं ये जंग जीतूंगी। अगले दिन पुष्पा शीतलवाड़ के ऑफिस में जाती है दीप्ति, अश्विन, चिराग सभी के साथ, और साथ ही वो सिर्फ इन चारों के साथ नहीं जाती है बल्कि वो साथ में आमिर भाई को वकील के तौर पे लेके जाती है और एक प्रेस वाले को कैमरा के साथ भी लेके आई है। इन सबों को देखकर शीतलवाड़ जो है हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पुष्पा बहन कि आप इतनी बड़ी अपनी टीम लेके आई हैं। तो पुष्पा कहती है कि इसकी ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन आपने ही ऐसा किया है कि मुझे अपनी पूरी टीम लेके आनी पड़ी है।
तो सेतलवार कहता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है। तो अश्विन कहता है कि जो आपने किया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। अश्विन की आंखों में आक्रोश देखकर सेतलवार के होश उड़ जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे अश्विन के पीछे से खुद कांजी भाई यानी कि उसके गुरुजी निकल के आ रहे हैं और उसे धीरे धीरे आभास होता है कि पुष्पा के साथ उसके चारों बच्चे नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके पिताजी यानी कि उसके गुरुजी कांजी भाई भी खड़े हैं। इस दृश्य को देखकर एक बार तो सेतलवार के अंदर काफ़ी घबराहट महसूस होती है। उसे यकीन नहीं था कि पुष्पा अपने सभी बच्चों को लेके आ जाएगी। फिर वो कल्पना से बाहर निकलता है और अपनी आंखों को मलता है और एक कुटिल मुस्कान के साथ पुष्पा से कहता है कि तो पुष्पा बहन बताइए कि आप जो इतनी बड़ी टीम लेके आ गई हैं, क्या लगता है मैं डर गया हूँ? मैंने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो इस पर दीप्ति कहती है कि अगर आपने सही किया है तो ये सब का फैसला आज वकील साहब के सामने कानूनी तरीके से होगा और ये सारी रिकॉर्डिंग भी होगी क्योंकि मैं प्रेस के कैमरामैन को भी लेके आई हूँ। तो इस पर सेतलवार कहता है कि बहू रानी ये सब करके आपको क्या फ़ायदा होगा? तो पुष्पा कहती है कि क्या फ़ायदा होगा ये बाद में होगा, लेकिन अभी तो जो हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम को हम सबूत के साथ प्रूव करना चाहते हैं वो हमें करने दीजिए। तो उस पर सेतलवार कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिएगा, लेकिन आप सब हमारे यहाँ मेहमान हैं तो चलिए मीठा आम खाइए, हम सब एक साथ आम खाते हैं। तो इस पर पुष्पा और उसका पूरा परिवार इस बात से कुछ भी खाने से इनकार करता है। तो वो कहता है कि ठीक है कुछ नहीं खाइएगा, लेकिन आप लोग पूजा करने का तो मुझे अधिकार दीजिए। उसके बाद वो अपने सूज उतारता है और पूजा की थाली मंगवाता है। उसके ये सब व्यवहार को देखकर पुष्पा को अजीब लगता है। उसके बाद वो पूजा की थाल लेके आता है, पुष्पा और उसके परिवार की पूजा करने लगता है। वो उनके ऊपर फूल छींटता है, गंगा जल छींटता है, साथ में घंटी बजाता है और अगरबत्ती को दिखाकर उन चारों पांचों की यानी कि पुष्पा और उसके परिवार की पूजा करने लगता है। उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो पागल हो गया है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, यानी कि पुष्पा और उसका परिवार कुछ भी नहीं कहता है, चुप रहता है। लेकिन वो पूजा कुछ इस तरीके से कर रहा है जैसे कि अपने गुरुजी की पूजा कर रहा हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें भी उसकी अपनी कोई चाल छुपी हुई है। सेतलवार जब पूजा कर लेता है तो पुष्पा कहती है कि अब आप मुद्दे पे आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उस पर वो कहता है कि पुष्पा बहन ये क्या कर रही हैं आप इतनी बड़ी टीम लेके आई हैं तो मुझे भी तो अपने कुछ लोगों को बुलाना होगा। इस पर पुष्पा और अश्विन चिराग ये सभी हैरान होते हैं कि ये अब किसे बुलाएगा। उसके बाद वो आदेश देता है तो उसके आदेश पे उसकी भी तरफ के कुछ लोग आते हैं जिसमें कि वकील लोग भी रहते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि पुष्पा बहन अब मेरे भी लोग आ गए हैं, अब आप चाहिए तो अपनी बातें कह सकते हैं। उसके बाद पुष्पा कहती है कि आपने जो मेरा डिजाइन जो मैंने पटोला पे बनाया था, कलावती बहन के पटोला पे, उसे जो रजिस्टर करवा लिया है और उस पर आप कहते हैं कि मैं इस्तेमाल करूंगी तो आप कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, तो मुझे इस पर बात करना है। तो वो कहता है कि वो बातें तो वहीं ख़त्म हो गई, मैंने आपको बता दिया, अब इस पर क्या बात करनी है। तो अश्विन चिराग कहते हैं, दीप्ति कहती है कि हमें बात करनी है। दरअसल वो डिजाइन पुष्पा जी का है और वो पुष्पा जी को आपको वापस करना होगा। इस पर सेतलवार कहता है कि पुष्पा जी ने कॉलेज में पढ़ाई करते हुए इस डिजाइन को किया था, इसलिए उनके इस डिजाइन पर कॉलेज का अधिकार है और ये डिजाइन उनको वापस नहीं किया जा सकता है। इस पर दीप्ति कहती है कि पुष्पा जी ने ये डिजाइन तब बनाया था जबकि वो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, और उसके बाद वो दिखाती है कि आपके कॉलेज में पुष्पा जी ने एडमिशन 14 जून को लिया था, जबकि इस डिजाइन पे वो काम 10 मई के बाद से ही कर रही हैं। आगे एक और प्रूफ चिराग दिखाता है उनको कि कलावती बहन का साड़ी जो था वो 10 मई को पार्टी में फटा था पुष्पा जी से, और ये देखिए वो मोबाइल पे उस घटना को भी दिखाता है, वो फुटेज दिखाता है, और उसके बाद उस पर
रिपेयर करने के लिए मम्मी ने ये मोटिव बनाया था, ये डिज़ाइन बनाया था। यानी कि आपके कॉलेज में 14 जून को आई थी और इस काम को उन्होंने 10 मई से 14 जून के बीच में घर पे किया था। तो ये आपके कॉलेज में किया हुआ काम ही नहीं है, तो फिर ये आप इस डिज़ाइन पे अधिकार कैसे कर सकते हैं? इन सारे सबूतों को देखकर शेतलवार के तो होश उड़ जाते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का ये लोग सबूत पेश कर पाएगा। और शेतलवार के साथ साथ उसके साइड के जो लोग रहते हैं, जो वकील लोग रहते हैं, जो भी ऑफिशियल लोग रहते हैं, उनको भी इस बात को मानना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो यहीं तक थी। यानी कि कुछ ठोस सबूत के आधार पे अश्विन, चिराग, राशि, दीप्ति ने पुष्पा को इस बार शेतलवार के चाल से बचा लिया। लेकिन अभी पुष्पा के साथ शेतलवार बहुत सारी चालें चलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पुष्पा पटोला के काम को और आगे सीखे, बढ़ाए या अपना कोई कंपनी बनाए या उससे कोई पंगा लेके उसकी कंपनी को गिराने का प्रयास करे। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि शेतलवार कौन कौन सी चाल पुष्पा को अपने रास्ते से हटाने के लिए चलता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे कल के एपिसोड की कहानी के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।